एक समय की बात है, एक बहुत ही उच्च कोटि का फकीर जिसने अपना सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया था, कठोर तपस्या साधना के बल पर प्राप्ति की। उसने सोचा अब क्या ही करना, जीवन जीना है तो जीवन तो भिक्षा से भी चल जाएगा, और कोई उत्सुक मिला, कोई खोजी मिला तो उससे ज्ञान की अनुभव की दो बातें हो जाएंगी। और इस प्रकार से उन फकीर ने भिक्षा मांग करके अपना जीवन जीना आरंभ कर दिया। जो मिलता, जो खुशी से मिलता, सहजता और सरलता से मिलता, उसी में अपना गुजर बसर करता। भिक्षा मांगते मांगते एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक नगर से दूसरे नगर में, इस प्रकार से अपना जीवन जी रहे थे। एक बार एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ की हवेली के आगे वो फकीर भिक्षा के लिए पहुंचते हैं। देखते कि बहुत बड़ी हवेली है, बहुत ऊंची हवेली है, और बाहर से दिख रहा था कि बड़े नौकर चाकर हैं। हवेली का बाहर फाटक था, फाटक पर दरबान खड़ा हुआ था। उसकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता था। उस फकीर ने भी वहां जाकर के अलग जगाई और कहा कि भाई कुछ मुझे भी दे दो। तो उस दरबान ने फकीर से कहा कि बाबा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम जाओ यहां से। अब फकीर तो मौजी होते हैं, फकीरों की तो मौज होती है। गए नहीं, खड़े रहे। दरबान ने उन्हें फिर झिड़का, फिर धमकाया, नहीं गए तो उन्होंने धक्का दिया। फकीर सोचते कि यहां से आज तो कुछ लेकर के ही जाए। फिर खड़े हो गए। दरबान ने सोचा कि पागल है, खड़ा रहेगा। कुछ देर बाद उस हवेली के सेठ का मुनि मारता हुआ दिखाई दिया। फकीर ने सोचा कि शायद ये मुनि कुछ भिक्षा दे दे। फकीर ने ऊंची आवाज लगाई कि कहने लगी कि भाई बाहर एक फकीर खड़ा, उसे भी कुछ दे दो। अब मुनि चूंकि सेठ से डांट खा करके, झुटकी खा करके आया था, उसका माथा यूं ही खराब था, वह पहले से जला भुना हुआ था, गुस्से में था और गुस्से में आ गया। और उसने दरबान से कहा कि ये क्यों खड़ा है, इसे धक्के दे के बाहर नहीं, इसे धक्के दे करके दूर भगा दो। दरबान ने वही किया, फकीर को धक्के मारे, उन्हें दूर भगा दिया। फकीर फिर वहां करके खड़ा हो गया। अब दरबान भी सोचता है कि बड़ा ढीठ है, खड़ा रहेगा। कुछ देर बाद उस हवेली का सेठ बाहर निकलता है तो फकीर चिल्लाकर कहता सेठ जी कुछ फकीर को भी कोई दान दक्षिणा। तो सेठ कहता कि तुम कमा करके नहीं खा सकते, तुम्हें मांग करके खाने की आदत है। तुम्हें और तो कोई काम नहीं है, तो कोई काम धंधा क्यों नहीं करते।
फकीर ने कहा कि सेठ जी, तुम तुम्हारा काम करे हो, मैं मेरा काम कर रहा हूं, तुम्हें भिक्षा देनी है तो दे दीजिए। तो सेठ कहने लगा, मैं तो तुम्हें धक्के दे सकता। सेठ ने दरबान से कहा कि इसे 4 डंडे लगाओ और यहां से भगा दो। अब दरबान वही करने जा रहा था तो फकीर ने कहा कि भाई रुक जा। फकीर कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो सोच रहा था बड़ी हवेली है, ऊंची हवेली है, मुझे क्या पता था कि इस बड़ी और ऊंची हवेली में इतनी गरीबी है कि जहां देने के लिए 1-2 पैसा भी नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि अमीरी की हवेली है, लेकिन अब पता चला कि ये तो गरीबी की हवेली है, और गरीबी भी ऐसी कि जहां देने को कोई रुपया देला, दान दक्षिणा तो है ही नहीं, यहाँ तो 2 मीठे बोल भी नहीं है। और फकीर ये बात कह करके वहां से चला जाता है। और अब सेठ विचार करता रहा कि फकीर ने कितनी बड़ी बात कही है, इतनी ऊंची हवेली, इतनी बड़ी हवेली जो दिखती है अमीरी की, लेकिन यहाँ तो देने के लिए किसी साधु को, किसी फकीर को, किसी गरीब को, किसी भिक्षुक को देने के लिए ना रुपया है, ना देली है। और सच ही कहा कि 2 मीठे बोल भी नहीं हमारे पास तो देने के लिए। हम तो यूं ही इस अमीरी के, इस धन के, इस हवेली के बोझ मर रहे हैं। और वह जाते हुए फकीर को देखता रहा। सेठ सोचता रहा, ये हवेली अमीरी की है या गरीबी की।